अब सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ से बड़ी खबर की। यहां भीमबली में बादल फटने से भारी तबाही की खबर आ रही है। बता दें कि शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है और भारी बारिश के बीच लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया, तो वहीं कुंड को बंद कर दिया गया और उसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं, तो जो यात्री केदारनाथ को जा रहे थे उनको सुरक्षित जगह पर रुकने को कहा गया है। तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा। कि हम लोग साइड में रहते थे, सीपी सिस्टम जो कंपनी के साइड में गदेड़ा फुल चल रहा सिस्टम कंपनी के बराबर, कंपनी के बाहर पानी चल रहा, बिल्डिंग से कट के बाहर हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं। सब कट के उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा, रोड के ऊपर पानी, रोड के ऊपर भी हो गया, रोड के ऊपर आ गया। हाँ, पानी पुल भी कट गया, एक पुराना वाला पुल था वो तो कट के निकल गया है, हो सकता पुल छू रहा पानी। तो बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर डायरिया का कहर देखने को मिला है। सिसदेवरी गांव में 30 से भी ज्यादा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बलौदी, सिसदेवरी, रानी, जरौद और कई गांवों में डायरिया फैला हुआ है। पलारी स्वास्थ्य केंद्र सहित आसपास के सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए बनाया गया है वार्ड। सभी स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया पीड़ित गांव में कैंप भी लगाए हैं और इससे मरीजों की जांच की जा रही है। जो लोग बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित है उनकी जांच की जा रही है और डायरिया के लक्षण पाए जाने पर उचित इलाज भी किया जा रहा है। तो एक बार फिर से डायरिया का कहर, संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, 30 से ज्यादा मरीज मिले हैं डायरिया के। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। जैसे पलारी विकास खंड के सिसदेवरी, मुड़ियाडी, बलौदी लगातार यहां से डायरिया के मरीज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको बात करें तो ग्राम देवरी है, वहां पर 37 मरीज जो डायरिया के वो मिले हैं। साथ ही साथ गाँव के लोगों के लिए और चेकिंग किया जा रहा है। गांव के कई लोग पॉजिटिव मिले हैं। कुछ दिनों की बात बता दें आपको, सप्ताह भर नहीं हुए हैं, बाटापारा इलाके में डायरिया के मरीज मिले थे और इसी माह के पहले ही पलारी में 2 लोगों की मौत डायरिया से हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से पलारी इलाके के कई गाँव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग की जो पूरी टीम है गाँव में कैंप लगाकर बैठी हुई है ताकि कोई और मरीज न मिले। हालांकि प्रशासन ने अल्टीमेट भी जारी कर दिया है कि पानी और गंदगी और स्वच्छता को लेकर तमाम जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, इनकी भी कोशिश रहेगी प्रशासन की कि वहां मौके पर जाएं और आखिर डायरिया जो फैला हुआ है या फिर पानी से या प्रदूषण या फिर गंदगी से किससे फैला है इसकी भी जांच करें, ताकि गांव के कई और लोग हैं उनको किसी भी तरह की ये जो डायरिया उनको लेकर समस्या ना हो। साथ ही साथ जो गाँव के लोग हैं उनको स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है और जिनकी तबियत ज्यादा बिगड़ी हुई है उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग वहां पर अपना डेरा जमाए बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी महतारी वंदन की 6वीं किश्त। सीएम साय जारी करेंगी किश्त। महतारी वंदन ऐप की भी लॉन्चिंग आज होगी और ऐप के माध्यम से प्रति महीने भुगतान किए गए बैंक खाते की जानकारी भी होगी। महतारी वंदन योजना के हितग्राही की असामयिक मृत्यु की भी प्राप्त होगी जानकारी। जगदलपुर के महिला सम्मेलन समारोह में करेंगे कई घोषणाएं, जहां 3061 महिला स्व सहायता समूहों को 100 करोड़ का लोन वितरित किया जाएगा। तो सीएम साय आज किश्त जारी करेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत तमाम महिलाओं को राशि वितरित की जाती है सरकार की तरफ से एक आर्थिक मदद के तौर पर, और आज उसका दिन। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। माताओं बहनों, महतारी वंदन योजना की 6ठी किस्त आपके बैंक खाते में 1 अगस्त को भेजी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे जो वायदा किया था उसे हम महीने की पहली ही तारीख को पूरा करते रहेंगे। आपका सुख और संतोष हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सभी अपनी माँ और धरती माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम इसके लिए विनम्र कोशिश जरूर कर सकते हैं। आइए अपनी माँ और धरती माँ का वंदन करें और एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं।
जय जोहार। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु जुड़ गई। तनु, आज जो सीएम छठवीं किश्त जारी करने वाले महतारी वंदन योजना की जी बिल्कुल, देखिए आज महतारी वंदन योजना की छठवीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी और इस दौरान जगदलपुर में कई तरह के आयोजन भी जो है कार्यक्रमों को लेकर किए गए हैं। फिलहाल बता दूं कि प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में आज करीब 655 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे और इस दौरान सीएम इस दौरान एक योजना का भी शुभारंभ जो है वो करेंगे। और आपको बता दूं कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना की शुरुआत जो है 10 मार्च को हुई थी और इसके बाद 2 और 3 अप्रैल को योजना की दूसरी किस्त जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद हर महीने के पहले हफ्ते में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए सीएम जो है महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी आज जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को हर माह हुए भुगतान और उसकी राशि की खाते की जानकारी जो है आसानी से मिल जाएगी। तो तमाम तरह के आयोजन भी इसको लेकर किए जा रहे हैं। महिला सम्मेलन का आयोजन भी जगदलपुर में जो है वो किया जा रहा है। इस दौरान ने सभी महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को एक पेड़ लगाने की अपील भी जो है वो की गई है और लगभग महिला बाल विकास विभाग की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। जी बिल्कुल, और एक पेड़ मां के नाम लगाओ अभियान तेजी से पूरे देश में फैल रहा है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। आगरमालवा में पूर्व विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है, वो भी पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के पुत्र पर हमला हुआ है। प्रकाश मालवीय पर यह जानलेवा हमला किया गया। एक युवक ने मामूली कहासुनी पर हमला कर दिया। पूर्व विधायक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली पुलिस ने जांच के लिए ये पूरा मामला संज्ञान में लिया है। तो आप ये देखिए अगर मामला का पूरा घटनाक्रम है जहां पर प्रकाश मालवीय पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल एक मामूली सी बात थी और उसको लेकर कहासुनी हो गई। जो अगर मालवा का ये पूरा मामला है जहां पर निजी अस्पताल में पूर्व विधायक के बेटे प्रकाश मालवीय का इलाज चल रहा है। कोतवाली पुलिस मामले को संज्ञान में ली है, जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर सिवनी में कांग्रेस नेता से 3 युवकों ने मारपीट कर दी। बीच सड़क 3 युवकों ने कांग्रेस नेता से जमकर मारपीट की। बेसबॉल के बैट से भी कांग्रेस के नेता की पिटाई की गई है। बता दें कि कांग्रेस मीडिया सेल जिला अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये देखिए पिटाई का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। सुमित मिश्रा निवासी सिवनी के व्यक्ति हैं जिनसे 2-3 लड़कों के द्वारा मारपीट की गई है और उसमें हमने 2 व्यक्तियों से पूछताछ किया। उसमें उसका शक लड़के हैं जिनके द्वारा अभी फिलहाल पूछताछ में यह बताया गया कि उन्होंने कुछ गाड़ी की कटबाजी के चलते और मारपीट कर दिया है। अभी फिलहाल जो घायल है वो अस्पताल में है और उसका भी बयान हम ले रहे हैं। जबलपुर से खबर जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है जहां इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने खुद ही हैक होने की जानकारी दी। फेसबुक और एक्स पर पोस्ट कर लोगों को सतर्क किया गया। शिकायत पुलिस में दर्ज करने की भी जानकारी दी गई है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप ये देखिए कि कुछ जो मैसेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जहां पर पैसे मांगने की बात सामने आई है और हैकर लोगों ने कई लोगों से पैसे की डिमांड की। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है। तो मंत्री राकेश सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके और साथ ही स्क्रीनशॉट से शेयर करके जानकारी दी है जहां पर किसी ने फर्जी तरीके से इनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया है और अब अन्य लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे बुरहानपुर की जहां बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल लालबाग रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में यात्री का पैर फिसल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यात्री ट्रेन और
प्लेटफॉर्म के बीच बुरी तरह फंस गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जीआरपी आरक्षक प्रकाश तिवारी की सूझबूझ और तत्परता से यात्री की जान बचा ली गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पठानकोट एक्सप्रेस रवाना हो रही थी। इस दौरान महाराष्ट्र के नासिक का एक शख्स जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ रहा था और उसका पैर फिसल गया। और जबलपुर से खबर है, जहां मेडिकल एजुकेशन की डायरेक्टर पर भारी जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एक हफ्ते में रकम याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए गए हैं। डीएमई ने नियम विरुद्ध किया था तबादला। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मौर्य सेठिया का तबादला किया गया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से सिवनी मेडिकल कॉलेज किया था तबादला। सेवा शर्तों में नॉन ट्रांसफेरेबल और है मेडिकल कॉलेज, जहां एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब। खबर जबलपुर से है, जहां पर मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर पर भारी जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और ये एक हफ्ते में रकम याचिकाकर्ता को देने के आदेश भी दिए गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जाने वाली ई कार्ट अचानक ब्रेक फेल होने से पलट गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फिर भी इस दौरान 2 श्रद्धालुओं को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। और इस छोटे हादसे से मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दान में मिली गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा है। या पैर में लगी सुविधा के लिए ई कार्ड संचालित होती है, उसका ब्रेक फेल हो गया था। और जो मंदिर का ड्राइवर है उसने सूझबूझ से उस घटना को रोका और 2 यात्री को एक मामूली चोट आई, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया। वो पूर्णतः स्वस्थ है। एक महिला पेशेंट आई थी, पैर में लगी हुई चोट लगी हुई है उसको, तो उसको अपन ने यहाँ पे स्टिच वगैरह करके स्टाफ के द्वारा फिर ए वार्ड में एडमिट कर दिया है। स्थिति उसकी ठीक है, बातचीत कर रही है बढ़िया, और आगे स्पेशलिस्ट के लिए एडवाइस करके हमने उसको ए वार्ड में एडमिट कर दिया। अब उसका एक्सरे वगैरह के लिए एडवाइस कर। बिलासपुर में 2 ट्रक की टक्कर हो गई, गाड़ी के केबिन में फंसा ड्राइवर। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला है। नेशनल हाईवे दर्रीपारा के पास यह हादसा हुआ है। तो बीजापुर से खबर है, जहां पर 2 ट्रक की टक्कर हो गई है और गाड़ी के केबिन में ड्राइवर फंस गया है। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। नेशनल हाईवे दर्रीपारा का हादसा है, जहां 2 ट्रक की टक्कर हो गई है। बीजापुर में 5 नक्सलियों का सरेंडर सामने आया है, वो भी 1 लाख के इनामी सहित 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली शहीदी सप्ताह के दौरान बड़ी सफलता मना रहे थे। हत्या, लूट, मारपीट सहित कई वारदातों में शामिल थे और इस साल 142 नक्सली आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। बीजापुर का ये पूरा मामला, जहां 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। में चलाए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर फाइटर, डीआरजी एवं छह बल बेचापाल के जवानों के संयुक्त प्रयासों से भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 5 माओवादी सदस्यों ने नक्सलियों की भेदभावपूर्ण नीति और प्रताड़ना से तंग आकर, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है, जिसमें एक डीएके में सदस्य 1 लाख के इनामी भी शामिल हैं। बैतूल में जिला अस्पताल पर सख्त हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी जो फैली हुई थी उस पर कलेक्टर भड़कते नजर आए। अधिकारियों को टाइम लिमिट देकर कलेक्टर वहां से निकल गए। बता दें कि अधिकारियों को टाइम लिमिट दिया गया है कि इतने समय तक साफ सफाई हो जानी चाहिए, वरना एक्शन लिया जाएगा। बैतूल में जिला अस्पताल पर कलेक्टर जो हैं वो सख्त होते नजर आए। वहां पर डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आए तो अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आए। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जगह जगह पर गंदगी पाए जाने पर आक्रोश में नजर आए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है, ऐसा अभियान चलाया है। प्रदेश के किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए तिथि में संशोधन किया गया। मूंग के लिए उपार्जन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों के हित में निर्णय लिया गया कि अब उपार्जन संबंधी समस्त जिलों में एक दिन आप किसानों को स्लॉट बुकिंग करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे 5 अगस्त तक मूंग का विक्रय किया जा सकेगा। यानी कि जो 31 जुलाई की अवधि थी, अब इसे बढ़ाकर 5 अगस्त तक किया गया है और 5 अगस्त तक अब मूंग का विक्रय किसान मंडियों में कर पाएंगे। खरीदी के लिए किसानों की तमाम मांग थी, जिस पर से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और मेरे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए किसान हित में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और जो हमारे किसानों की कुछ स्लॉट बुक तो हो गई थी, वो उपार्जन नहीं हो रहा था और कुछ शेष हमारे किसान रह गए थे स्लॉट बुकिंग के लिए। स्लॉट बुकिंग के लिए उन्होंने कल 1 अगस्त को समय निर्धारित किया है। 5 अगस्त तक जिनके स्लॉट बुक हुए हैं, इनके स्लॉट कल बुक होंगे। 5 अगस्त तक हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, किसानों की। तो मोहन सरकार ने मूंग खरीदी की तारीख बढ़ा दी है, जो 31 जुलाई थी, इससे पहले अब वो 5 अगस्त हो गई है। किसानों के लिए सरकार तत्पर है और किसानों के लिए सरकार उनके भलाई के लिए ज्यादा बेहतर सोचती है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये भी आपको दिखा देते हैं। प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। प्रदेश के किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, तिथि में संशोधन किया गया है। तो वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो तिथि थी, उपार्जन की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी और अब इसे बढ़ाया गया है, लेकिन किसानों के हित में ध्यान रखते हुए अब इस तिथि को 5 अगस्त तक किया गया, यानी कि 5 अगस्त तक किसान अपने मूंग का विक्रय कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों को लेकर स्टील कारोबारियों ने विरोध जताया। स्टील कारोबारियों ने दरों को लेकर सीएम से मुलाकात भी की और उनके सामने अपनी समस्याओं को भी रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों की बात की जाए तो यहां अन्य राज्यों की तुलना में बिजली सस्ती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में पिछले 8 सालों में बिजली की दर में मात्र 35 पैसा प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 4 साल पहले स्टील उद्योगों को दी जाने वाली छूट 8% से बढ़ाकर 25% कर दी गई थी, जिससे कि इन उद्योगों को एकदम से 68% का लाभ मिलने लगा था। लेकिन वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग ने अचानक इस छूट को बंद कर दिया, जिससे इन उद्योगों को मिलने वाला मुनाफा कम हो गया और ऐसा बताया जा रहा है कि कारोबारी इसको लेकर सरकार पर गैर वाजिब दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। भोपाल में चोरी करने वाला शख्स ग्वालियर में पकड़ा गया है। पुलिस ने दीपक यादव नाम के एक शख्स को पकड़ लिया है, जिसने भोपाल में पीडब्ल्यूडी और एसडीओ कपिल त्यागी के घर चोरी की थी। गिरफ्तार आरोपी के पास से 17 लाख नकदी और जेवरात सहित 38 लाख का सामान बरामद किया गया। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ कपिल त्यागी के घर दीपक यादव ड्राइवर था और जहां उसने चोरी की, ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया है। संज्ञान में आया है कि युवक है जो पीठ पे एक बैग लगा के जा रहा है, उस पर मोटरसाइकिल पे है। गाड़ी को चेक किया गया और उसको जब बैग को चेक किया गया तो बैग में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 17.5 लाख के लगभग कैश बरामद हुआ है और उतनी ही ज्वेलरी बरामद हुई है। टोटल ये जो मुतलका है 35 से 38 लाख का है। जब उससे प्राइमरी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये जो कैश और ज्वेलरी है उसने भोपाल के चूनावर्ती थाना क्षेत्र में ये चोरी घटना की है।
धार के दामनौद में पुलिस ने एक होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दीपक होटल पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं और 15 पुरुषों को संदिग्ध हालत में दबोच लिया। दामनौद थाना पुलिस को पिछले कई दिनों से होटल दीपक में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिल रही थी और यहां पर जब छापा मारा गया तो सेक्स रैकेट यहां पर पकड़ा गया है। 15 पुरुष 6 महिलाओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में हुए हादसे के बाद उज्जैन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को फ्रीगंज इलाके में स्थित समर्पण कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। बता दें कि एसडीएम एलन गर्ग और नगर निगम प्रशासन की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की है। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसके बाद मानो सबकी आंखें खुल सी गई हैं, लेकिन ये कब तक ये कहा नहीं जा सकता। हादसे के बाद से ही उज्जैन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और बुधवार को फ्रीगंज इलाके में स्थित समर्पण कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। ये बेसमेंट का कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है और एसडीएम एलन गर्ग और नगर निगम प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है, बाकायदा तमाम चीजों को देखते हुए कि क्या यहां पर सुरक्षा मानक के इंतजाम है या नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान क्या बच्चे बाहर निकलने की स्थिति में रहते हैं, नहीं रहते, क्या उनके लिए कोई रास्ता है, और अगर नहीं है तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में उज्जैन का यह समर्पण कोचिंग सेंटर भी सील हो चुका है। बात मॉनसून की करेंगे, जहां रायपुर में जमकर बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया है और इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भी घुटने भर पानी जमा हो चुका है, जिससे आने जाने वाले लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।